नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग समांतर श्रेणी में इससे पहले हमने जो तीसरा सवाल है प्रश्नावली 5.2 का, उसमें 3 खंड हो गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में 2 खंड हुए थे, अब ये 2 खंड हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है, तीसरे में ये देखिए चौथा और पांचवा, तीसरे का चौथा खंड है, ये पांचवा खंड है। ये भी एक एपी ही है। क्या है? एक एपी है, लेकिन ये वाले बीच के पद हमको नहीं पता, यही पद हमको निकालने हैं। मतलब पहला पद है -4, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद फिर से पता है 6। तो बीच में जो पद है वो हमको नहीं पता है। प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अर्थात जो खाने हैं वो रिक्त हैं, इन्हीं में क्या भरा जाएगा, क्या पद आएंगे, वो हमको ज्ञात करने हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, यहां पर a बराबर देखिए है -4। a का मतलब पहला पद होता है। किसी भी एपी का पहला पद जो है a से प्रदर्शित करते हैं, तो a बराबर है -4। और फिर कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अर्थात a6 बराबर है 6। a6 का मतलब होता है a + 5d बराबर 6 दिया गया। a का मान है -4 + 5d बराबर 6। तो 5d बराबर कितना हो गया? 6 + 4, 6 + 4 उधर जाके हो गया 5d बराबर हो गया 10। d बराबर निकल के आ गया है 2। d का मान क्या निकल के आ गया है? 2। अर्थात 2 निकला है d का मान, मतलब 2 जुड़ता चला जाएगा। अब आप अपने आप समझिए, यहाँ -4 है, फिर 2 जुड़ेगा तो -2 होगा, फिर 2 जुड़ेगा तो 0 आएगा, फिर 2 जुड़ेगा तो यहाँ पे आएगा 2, फिर 2 जुड़ेगा तो 4, फिर 2 जुड़ेगा तो 6। कैसे कैसे है हम लोग यहाँ पर देख भी लेते हैं। जैसे ये पद कौन सा होगा? दूसरा। a2 = a + d, मतलब -4 और +2 बराबर -2 हो गया। ऐसे a3 बराबर हो जाएगा, a3 बराबर a2 + d, ऐसे भी कर सकते हैं a2 + d, या इसी को हम लिख सकते हैं a + 2d। लेकिन a2 + d या a + 2d बात एक ही है, वहां से निकाल ली। तो a2 मतलब इसमें पुनः d जोड़ दीजिए तो कितना आया है? -2, और प्लस d का मान 2 है, तो अब बराबर हो गया 0। a4 बराबर कितना हो जाएगा? a3 + d, अर्थात 0 + 2 बराबर 2। a5 बराबर कितना हो जाएगा? a4 + d, तो a4 + d अर्थात a5 बराबर हो जाएगा 2 + 2 बराबर 4। तो ये जो पद है हम लोगों ने निकाल लिए। a2 का मान आया है, यानी दूसरा पद हो जाएगा -2, उसके बाद तीसरा पद हो जाएगा 0, फिर अगला पद क्या हो जाएगा? फिर 2 जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने निकाला भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकाला है, 2 हो जाएगा, पांचवा पद 4 और फिर 6। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी का पांचवा खंड देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका पांचवा खंड क्या है, बहुत आसानी से हम लोग देखते हैं। पांचवा खंड, पांचवा खंड देखिए हम लोग साधारण रूप से देखते हैं क्या करना है। देखिए पहला पद नहीं पता, दूसरा पता, तीसरा नहीं पता, चौथा नहीं पता, पांचवा नहीं पता और छठा पता है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा का मतलब होगा a + d, दूसरा का मतलब होता है a + d, वो 38 दिया है। और फिर ये कौन सा दिया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिया है। छठा पद कौन सा दिया है? -22, मतलब a + 5d बराबर दिया है -22। अब हम इसमें हल कर ले, ये समझिए 1 है, ये 2 है। हल करने का मतलब है चाहे 1 से -2 करते हैं, तो 1 - 2 जैसे हमने किया है, तो यहाँ पे क्या निकला है? 1 - 2 करेंगे तो d - 5d कितना हो जाएगा बताइए? d - 5d, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो हो जाएगा -4d बराबर 38 में 22 जुड़ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, तो d बराबर हो जाएगा 60 बटे -4, अर्थात ये माइनस में आ जाएगा 15, 15 चौके 60, तो d का मान -15 हो गया। अब आप यहां पर निकाल सकते हैं, d का मान -15 है, तो
समीकरण 1 से हम लोग क्या देख सकते हैं, ए प्लस बी का मतलब है -15 बराबर 38 है। ए बराबर हो जाएगा 38 और ये उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 8 5 13, 3 और 4 5। ए का मान हो गया 53। अब उसमें से 15 15 कम होता चला जाएगा, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे। तो ए की जगह पर यहाँ पर कितना भर जाएगा, 53। कितना हो जाएगा, 53। फिर 15 कम हुआ 38, फिर 15 कम होगा, ऐसे घटता घटाते चले जाए, या यहाँ पर हम निकाल लें ये कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 का मान कितना आया है, A2 का मान दिए है 38 और -15। 38 में से 15 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23। ऐसे A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी। कितना हो जाएगा, 23 -15। 23 -15 कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8, 1 में से 1 गया, तो A4 बराबर 8 हो गया। A4 निकल गया, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा, A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस डी, मतलब 8 -15, ये हो जाएगा -7, -7। और फिर -15 करेंगे तो -22 वही आ गया है। तो अर्थात कहने का मतलब इसमें से 15 घटाओ, इसमें से 15 घटाओ, इसमें से 15 घटाओ, ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो क्या भर जाएगा यहाँ पे, देखिए 53 38, और उसके बाद तीसरा क्या, A3 कहां पर हमने निकाला है, वो आएगा 23। कितना आ जाएगा, 23। फिर 15 कम हो जाएगा, A4 हो जाएगा, वो कितना है 8। फिर 15 कम हो जाएगा, 8 में से 15 तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 -15 जब हमने किया है, यहीं पर देख लीजिए, तो कितना -7, फिर -15, फिर -22, आगे ऐसे और भी पूछा जाता तो हम लोग निकाल देते। इस प्रकार से ये तीसरे का चौथा खंड हो जाता है, पांचवा खंड हो जाता है, और ये हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग इसी का चौथा खंड देख लेते हैं। चौथा खंड क्या, चौथा प्रश्न है, प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, एक एपी दी गई है, क्या दी गई है, यानी समांतर श्रेणी। कौन सी समांतर श्रेणी है, 3 8 13 और 18, और आगे लिखा है का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। तो बहुत आसान है, कौन सा पद 78 है, तो हमको नहीं पता, तो हम मान लें कि माना दी हुई एपी का, दी हुई एपी का यनवा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, यनवा, हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे पांचवा छठा सातवां कौन से नंबर पे आएगा, तो 90 नंबर पर 78 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, एनवा पद का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस एन, और वो कितना है 78 है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मतलब है 3, एन का मान हमको पता नहीं है, डी का मान 8 में से 3 गया 5, 5 का ही तो अंतर है, तो निकाल लीजिएगा 5 और बराबर 78। तो n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 78 माइनस 3, तो n माइनस 1 बराबर कितना, 78 में से 3 निकल गया, कितना बचा 75, और 5 नीचे चला आया, तो कितना हो गया, कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, 15 पंचे 75, 5 से काटेंगे 5 1 5 5 25, तो n माइनस 1 बराबर तो 15 आ गया, n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16, अर्थात हम कह सकते हैं कि 16वां पद, इस एपी का 16वां पद जो होगा वो कितना होगा 78 होगा। कितना पद, कौन सा पद होगा, अतः दी हुई एपी का 16वां पद
क्या होगा, 78 होगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें कुछ भी पूछा जाए कि ये कौन सा पद क्या होगा तो हम निकाल देंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर पूछ दिया जाए कि ये कौन सा पद होगा, अगर यहाँ n का मान पूर्णांक में ना निकले, पूर्णांक में ना निकले, जैसे n का मान प्राकृतिक संख्या ना है, जैसे 16, 17, 18, 19, 20 ना आके कुछ आ जाए 5/2, क्या 5/2 पद हो सकता? 5/2 पद हो ही नहीं सकता, तो वो कोई भी पद नहीं होगा। कैसे? आप लोग ये समझिए कि जैसे साधारण तरीके से इसको, जैसे मान लीजिए यहां पर एक श्रेणी है 5, 10, 15 और 20। ऐसे ही अगर हम कहें कि इसका 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 आ रहा है, यानी 5 5 का अंतर हो रहा है। लेकिन 5 यहाँ पे अंतर न हो गया, हम पूछते हैं कि इसका कौन सा पद 14 होगा? क्या इसमें कोई 14 है? 14 है ही नहीं, तो 14 कोई भी नंबर का पद नहीं होगा। तो हम इसको अगर लगाएं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माना nवा पद इसका 14 होगा, तो बराबर 14 हो जाएगा। a का मतलब 5 प्लस n माइनस 1, डी कितना है? 5 है, बराबर 14। तो n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 14 माइनस 5, उधर जाके कितना हो जाएगा? 9। तो n माइनस 1 बराबर 9/5, n बराबर 9/5 प्लस 1, 5 × 5 9 बराबर 14/5। तो 14/5वां कोई पद होगा क्या भाई? पद तो पूरा पूरा होगा। ये पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। 14/5 का मतलब क्या है? 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे क्या 2.8वां पद भी दूसरे के बाद या तो तीसरा पद आएगा फिर चौथा आएगा। तो 2.8वें नंबर पे कोई थोड़ा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, तो इनके बीच में कोई नंबर ही थोड़ा ही है। तो इसलिए जब यहाँ पे भिन्नात्मक संख्या आ जाए, n का मान भिन्न के रूप में आ जाए, तो वो उस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा, अर्थात वो पद जो है श्रेणी में शामिल ही नहीं होगा। जैसे इसमें 78 पूछा गया था, तो 78 तो होगा, वो कितने नंबर पे होगा? 16वें नंबर पे होगा। अगर यहां पर मान लीजिए n का मान कुछ ऐसा आता, 12/5 आता, या कुछ भिन्नात्मक संख्या आती, भिन्न में आती, तो हम कह सकते हैं ये इस श्रेणी में शामिल ही नहीं है। इस पर ये जो भी पद है, जैसे 78 तो है, कौन से नंबर पे? 16वें नंबर पे। ऐसे ही कोई अन्य नंबर होता हो जिसका मान, n का मान वहां पर पूरा पूरा ना निकले, तो हम कह सकते हैं कोई पद नहीं। हालांकि इस सवाल में नहीं है, इस सवाल को इतना ही करना है। आगे तो हमने इसको बता दिया है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं इसी प्रश्नावली का। तो 5वां प्रश्न क्या है? 5वें में 2 खंड दिए गए हैं। 5वां, तो 5वें का पहला खंड एक है 7, 13, 19, और आखिरी में 205 लिखा है, अर्थात अंत में पद लिखा है 205। इसी प्रकार इसका एक और खंड है दूसरा 18, 15 सही 1/2, 13, और इस प्रकार से -47। इसमें कम होता जा रहा है, इसमें बढ़ रहा है। अब इसमें पूछा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? मतलब इसमें बताने कितने पद, जैसे 1 2 3, फिर आगे कुछ और यहाँ पर होंगे पद, आखिरी में 205 है। ऐसे ही 18, 15.5, फिर 13, फिर ऐसे चलते जाते अंत में 47 है माइनस का। तो फिर ये पूछा गया कि इसमें कितने पद हैं। इसमें मान लीजिए इसमें भी कितने पद हैं? n पद हैं। कितने पद हैं? n पद है। तो ऐसे लिख देंगे कि माना दी हुई एपी में कितने पद हैं? n पद है। कितने हैं? n। यहां पर कितने n? पहला 1 2 3, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पता नहीं है वो कितने नंबर पर ये 205 है। तो n नंबर पर ये 205 है, तो n पद है। तो हम जानते हैं an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस, an बराबर है तब n पद है, ऐसे लिख लीजिए n पद है। तो an बराबर कितना दिया गया? 205, अर्थात nवा पद जो है वो 205 पे ही तो है, 205 है। nवा पद कितना है? 205 है। an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a का मान है 7,
और 13 देखिए कितना डी, 7 और 6 13, 13 और 6 19, डी का मान 6 है, n-1 इंटू 6 बराबर 205। तो n-1 गुणे 6 बराबर 205 माइनस 7 कर दीजिए, तो n-1 बराबर 205 में से 7 निकाल दीजिए, कितना बचेगा बताइए। 205 में से 7 निकल गए तो 198 बचेगा। कितना बचेगा? 198। अब 198 बचा तो n बराबर क्या हो गया है, n-1 और ये 6 नीचे आ गया है, 6 से काट दीजिए, 6×18 और 19 6×18, n बराबर क्या हो गया 33 प्लस 1 अर्थात n बराबर 34। अर्थात इस वाली श्रेणी में ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है कि इसमें बताइए कि कौन सा पद 205 है, वो 34वां पद 205 है, या इसमें ऐसे दिया गया कितने पद हैं, तो यहां से लेकर यहां तक कितने, टोटल 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34। हूबहू ऐसे ही इसको भी लगा लेना है, जैसे ये लगाया वैसे ही इसको भी हल कर लेना है। क्या है इसमें भी वैसे लिख लेना, माना दी हुई एपी में n पद है, ये अपने आप लिख लीजिएगा। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an का मतलब होता है, और an कितना दिया है, an बराबर है -47, अर्थात a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -47 दिया। a का मान है 18, कितना है 18। n हमको नहीं पता, यही तो बताना है कितने पद हैं। d का मान 18 में से कितना हो गया 15.5, अर्थात कितना कम हो गया 18 में से 15.5, 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 यानी 15 और आधा 15.5, तो कितना कम हो गया, वही डी है। डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है a2 माइनस a1 से, तो 15 सही 1/2 माइनस 18 इसे कर लेंगे, तो 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18, 31/2, 31 माइनस 36/2, तो कितना हो गया माइनस का 5/2, अर्थात 2.5, 2.5 इसमें से कम हुआ, फिर इसमें से 2.5 फिर से कम होगा, 15.5 में से 2.5 कम होगा 13, ऐसे -5/2, ये डी का मान है। कितना है -5/2 बराबर -47 दिया गया है। तो -5/2 n-1 ब्रैकेट में ऐसे लिखा है, -47 और 18 उधर जाके वो भी माइनस का ही हो गया है। तो बताइए कितना हो जाएगा, -5/2 n-1 बराबर 47 और 18, 8 7 15, 4 और 1 5 और 1 6 -65 हो गया। दोनों तरफ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, दोनों तरफ चिन्ह समान होता है, माइनस है तो प्लस हो गया। तो n-1 बराबर कितना हो गया 65 गुणे 2/5, 2 ऊपर 5 नीचे, तो 5 से काट दीजिए, 13 पंचे 65 होता है, तो 13 दूनी 26 ये हो गया। n बराबर हो गया 26 प्लस 1 बराबर 27, अर्थात इसका 27वां पद जो है वो -47 है। अर्थात ये यहां से चलेंगे तो 27वें नंबर पर -47 आएगा। हम लिख लेंगे, अतः क्या लिखेंगे इसमें, अतः दी हुई श्रेणी में कुल 27 पद है। कुल कितने पद हैं 27। इसमें अतः दी हुई समांतर श्रेणी में कुल इसमें कितने 34 थे, उसमें 27 पद आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न भी, पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। छठा क्या है, छठे को भी देख लेते हैं। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग छठा देखते हैं। तो छठा क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए छठा प्रश्न क्या है, क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है, और है तो क्यों है। छठा सवाल है, एपी है 11,852, इस प्रकार से डॉट 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 एपी का एक पद, कौन सा
-150 है कि नहीं। अब वही सवाल जैसा हमने बताया था उसमें कि -150 इसका कोई पद है कि नहीं। अगर है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। तो ठीक है, हम बताते हैं कि माना दी हुई एपी का यनवा पद, हमें नहीं पता तो हम यनवा पद मान लेते हैं। यनवा पद कितना है, -150 है। माइनस यानी 11, 8, 5, 2 ऐसे ऐसे चल रहा है, कम होता जा रहा है। कितना कम हो रहा है, पहले 11 था, फिर 8, 11, 8, 8, 9, 10, 11, 3 3 कम होता जा रहा है। अर्थात इसमें ए बराबर तो 11 है, डी बराबर कितना है, 3 है माइनस का। कैसे, डी बराबर जब हम लोग निकालते हैं तो डी बराबर A2 - A1 निकालते हैं, तो 8 - 11 बराबर -3। डी का मान है -3, अर्थात 3 3 कम होता जा रहा है। ए बराबर 11, डी बराबर -3, ये हो गया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एनवा पद। तो एन कितना है, -150। ये हमने माना है कि माना इसका एनवा पद -150 है। उन्होंने कहा है कि -150 कोई नंबर पे है कि नहीं, कौन सा पद है, तो हमें पता नहीं। तो हमने कहा यनवा पद है। मान लीजिए इस श्रेणी का ये जो एपी दी गई है इसका यनवा पद -150 है। तो उसी पर, तो यनवा पद अगर 150 है तो एन बराबर -150। एन का मतलब होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -150। ए का मान यहाँ पर क्या है, 11। एन तो बताना ही है, डी का मान है -3 और वो है -150। तो n -1 -3 ऐसे चल रहा है बराबर -150, और 11 भी उधर जाके माइनस हो गए, तो -3 n -1 बराबर 150 और 11 जुड़ गया, 50 10 60, कितना हो गया, -161। माइनस का 161 हो गया, तो दोनों तरफ माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो n -1 बराबर हो गया 161/3। अब इससे काटेंगे, कटेगा है नहीं, क्योंकि 6 1 7 और 1 8, 8 3 से विभाज्य नहीं, इसलिए ये संख्या 161 3 से विभाज्य नहीं होगी। n बराबर हो जाएगा 161/3 प्लस 1। n बराबर कितना हो गया, 161 प्लस 3/3। n बराबर कितना हो गया, 164/3। अब 164/3 का मतलब हो गया है, अब इसको हम सही बटे बना लेंगे। तिपच 15, 1 16 हो गए 14, तिचौक 12 और 2 14, यानी 54 सही 2/3। n का मान क्या है, 54 तो पूरा पूरा सही 2/3, यानी 54 से ज्यादा है थोड़ा, 55 कम है, तो कोई नंबर पूरा नहीं आ रहा है क्या। जैसे अगर लाइन लगी हो, कहीं पर लाइन लगी हो, जैसे ऐसे ये लाइन लगी है, और यहाँ पर ये पहले नंबर पर, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे नंबर पे, फिर उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, पांचवा नंबर, फिर छठा नंबर, ऐसे तो नंबर गिनते हैं। ये थोड़ा गिनेंगे पहला नंबर, दूसरा नंबर, फिर 2.5वां नंबर या 2.25वां नंबर, ऐसे थोड़ा, दो के बाद में तीसरा ही तो आएगा। तो ऐसे 54 के बाद में 55, अगर n का मान 55 होता तो हम कह देते 55वां पद -150। n का मान आया 54 सही 2/3, यानी 54 के बाद और 55 के बीच में कुछ है, तो ये पूरा पूरा इस श्रेणी में पद पड़ेगा ही नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं दी हुई एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। क्यों नहीं है -150, क्योंकि ये किसी भी नंबर पर नहीं पड़ेगा। n का मान, चूंकि n का मान हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दी हुई एपी में -150 कोई भी पद नहीं होगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे इन उदाहरणों से। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग जहां तक है समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं, सातवां, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। सातवां क्या है, सातवां है एपी का
31वां पद ज्ञात कीजिए। जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद कितना दिया गया है, 38 है, और 16वां पद 73 है, और 16वां पद कितना है, 73 है, 73 है। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हमें निकालना 31वां पद, जिसका 11वां पद क्या होगा, ए प्लस 10d बराबर दिया गया है 38। माना पहला पद ए है, सार्वधातुक डी है, ऐसा आप लोग लिख लेंगे पहले। तो ए प्लस 10d बराबर हो गया 38। ऐसे 16वां पद क्या है, ए प्लस 15d बराबर कितना है, 73। दो समीकरण बने, ए और डी का मान निकाल दीजिए, और उसके बाद में 31वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 30d हो जाएगा। ए प्लस 30d हो जाएगा। पहले हम ए और डी का मान यहां पर निकाल लें। तो 1 माइनस 2 को करें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 15 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 15 हो जाएगा -5d बराबर ये हो जाएगा 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, -35। तो d बराबर देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो d बराबर हो जाएगा 7, 5 7 35। तो d का मान 7 है। अब एक से समीकरण 1 से क्या करेंगे, a प्लस 10 और d का मान रख दिया है 7 बराबर 38। ए बराबर कितना हो गया, 38 माइनस 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70। ये डी का मान 7 आया, तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32, -32। ए बराबर हो गया -32। ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब कोई भी पद हमको निकालना होगा निकाल लेंगे। पूछा कौन सा गया है, जिसका 31वां पद पूछा गया। तो 31वां पद क्या होगा, A31 बराबर होता है A प्लस 30d। ए का मतलब है -32 प्लस 30, और डी का मान क्या है 7, -32 प्लस 210 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, -32 है बराबर -32। 10 में से 2 गया 8, यहां बचा है 9, 9 में से 3 गए, कितने बचेंगे 6, 168, 110, 1 मिनट, बराबर हो गया है 10 में से 2 गया 8 बचा है, और यहां हो गया है 0। 10 में से 3 गया, फिर 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, यहां 1, तो बचेगा 178। कितना हो जाएगा 178, अर्थात ए जो 31 है वो हो जाएगा 178। 178 का मतलब है कि जो 31वां पद होगा वो कितना होगा, 178 होगा। यहां पर देख लीजिएगा 178, 178 आ जाएगा। ये इस प्रकार से 7वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। 8वां प्रश्न क्या है, इसको अब हम लोग मिटा के देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, और 8वें को पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे 8वें सवाल तक, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा होगा। 8वां देख लेते हैं। तो 8वां क्या है, एक एपी में 50 पद है। एक एपी है, उसमें कितने पद हैं, 50 पद हैं, ऐसा दिखा है सवाल में। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। मतलब क्या है, तीसरा पद A3 बराबर दिया गया है प्रश्न में, तीसरा पद है 12,
अब पहला पद होता है ए और तीसरा पद का मतलब a+2d बराबर 12, ये समीकरण है एक। अब 50 पद है, मतलब अंतिम पद 50 पद का मतलब पहला दूसरा, ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आखिरी में कौन से नंबर पे ये कोई पद होगा, ये 50वें नंबर पर होगा। तो अंतिम पद का मतलब 50वां पद। 50वां पद कितना दिया गया है, उन्होंने कहा, पूरा सवाल पहले पढ़ लेते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। 50वां पद कितना दिया गया है, यानी अंतिम पद का मतलब है 50वां पद, और अंतिम पद दिया गया है, उन्होंने कहा अंतिम पद है 8वां, जिसका अंतिम पद 106, यानी A50 बराबर है 106। A+49D इक्वल टू 106, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ए और डी में दो समीकरण बने, दोनों से हम 2 - 1 कर दें, इससे इसको घटाएंगे तो ए से कैंसिल, 49 में से 2 निकल गए, कितने बचेंगे बताइए, 47D। 106 में से 12 निकाल दीजिए, कितने बचेंगे, 106 में से 12 निकल गए, कितने बचेंगे, 94। तो 47D बराबर 94, तो डी बराबर 94/47। काटेंगे तो उत्तर आएगा इसका 2। 47 दूनी 94 होता, तो डी का मान हो गया 2। डी का मान 1 में रख दीजिए, डी का मान 1, समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब या 1 में डी का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डी का मान रखेंगे तो A+2, टी का मान है 2 और बराबर हो गया 12, तो A+4 बराबर 12, ए बराबर 12 - 4, ए बराबर 12 में से 4 निकल गया, कितना बचा है, 8। ए का मान आ गया 8, ए का मान हो गया है 8। अब कौन सा पद पूछा गया उसको हम लोग निकाल दें। तो इसमें पूछा गया है 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां, यानी A29 इक्वल टू A+28D, A+28D। ए का मान है 8 + 28 गुणे डी का मान है, कहां पे निकला है, 2। 8 + 28 दूनी 2 8, 16 2 दूनी 4 5, 56, 56 और 8 64, 56 और 8 64, यानी 29वां पद 64 हो जाएगा। इस प्रकार से ये श्रेणी कंप्लीट हो जा सॉरी ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, प्रश्न नंबर 8। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।